हाल ही में सामने आए लोकसभा चुनाव के नतीजों में दो बातों ने देश भर की जनता को चौंकाया है। पहली ये कि जो बीजेपी एक साल से 400 पार करने का ढोल पीट रही थी, वो बहुमत का आंकड़ा तक पार नहीं कर पाई है। दूसरी वजह यह है कि जिस यूपी को हमेशा से केंद्र की सत्ता का रास्ता माना जाता रहा है, वहीं पर बीजेपी ने सबसे ज्यादा खराब प्रदर्शन क्यों किया है। यानी जिस यूपी में 2019 के आम चुनाव में बीजेपी को बम्पर जीत मिली थी, वहां अब वो इतिहास नहीं दोहराया जा सका। तो फिर कौन है इसका जिम्मेदार? क्यों यूपी में बीजेपी के इस शर्मनाक प्रदर्शन के लिए योगी को ही बलि का बकरा बनाया जा रहा है? और क्यों अब योगी आदित्यनाथ के सियासी करियर पर इसका असर देखा जा रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। इस साल हुए लोकसभा चुनाव से पहले तक, खासतौर पर यूपी विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत हासिल करने के बाद से यूपी के सीएम योगी को देश के बड़े राष्ट्रीय नेता के तौर पर देखा जा रहा था। लेकिन इस चुनाव ने सारा खेल पलट दिया। अब चर्चा यह है कि राज्य में हुए भारी नुकसान का खामियाजा कहीं यूपी सीएम को ही तो नहीं उठाना पड़ेगा। गोरखपुर मठ के महंत और वहीं से सांसद रह चुके योगी आदित्यनाथ के सियासी करियर पर चर्चा करने से पहले एक नजर डालते हैं उनके सियासी सफर पर। यह बात 17 मार्च 2017 की है। यूपी के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद 6 दिन तक फैसला नहीं हो पाया था कि प्रदेश का नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा। टीवी चैनल्स की डिबेट में मुख्यमंत्री पद की दौड़ में टेलीकॉम मिनिस्टर मनोज सिन्हा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य सबसे आगे चल रहे थे। कई तरह की खबरों से माहौल गर्मागर्म था। मनोज सिन्हा मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के लिए लखनऊ जाने की तैयारियां कर रहे थे। जब केशव प्रसाद मौर्य को पता चला कि उनकी दावेदारी खारिज होने वाली है, तो उनकी तबीयत बिगड़ गई और वो दिल्ली के RML हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। पर्दे के पीछे काफी कुछ ड्रामा चल रहा था। उसी समय दिल्ली से गोरखपुर लौटे योगी आदित्यनाथ के फोन की घंटी बजी। फोन पर दूसरी तरफ बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह थे। उन्होंने फौरन योगी को दिल्ली आने को कहा। अगले ही दिन एक स्पेशल प्लेन से योगी को दिल्ली लाया गया और सीधे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के निवास पर ले जाया गया। अमित शाह वहीं पर योगी से मिलने आए और औपचारिक रूप से योगी को बताया कि उन्हें यूपी का मुख्यमंत्री बनना है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि कैसे दो बड़े दिग्गज नेताओं को पीछे छोड़कर योगी सीएम बनने की रेस में आगे निकल गए। तो हम आपको बताते हैं। यूपी की सियासत पर नजर रखने वाले कुछ वरिष्ठ पत्रकार बताते हैं कि मोटे तौर पर 5 नामों पर विचार किया गया था, जिनमें योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, मनोज सिन्हा और दिनेश शर्मा शामिल थे। 2014 के संसदीय चुनाव से ही इन सभी नेताओं ने अपना सोशल बेस काफी बढ़ा लिया था। इस नजर से ओबीसी और प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते केशव प्रसाद मौर्य का दावा सबसे ज्यादा मजबूत था। लेकिन लंबे सोच विचार के बाद पार्टी ने योगी का नाम चुना। बताया जाता है कि हफ्ते भर चले महामंथन के बाद योगी एक स्वाभाविक उम्मीदवार के तौर पर सामने आए, क्योंकि वो एक बाबा थे। दूसरी वजह, उस समय बीजेपी में हार्डलाइन हिंदुत्व की तरफ जाने की जो कोशिश हो रही थी, जिसके जीते जागते प्रतीक योगी थे और वैचारिक रूप से RSS भी उनके साथ थी। योगी की जीवनी लिखने वाले प्रवीण कुमार अपनी किताब में लिखते हैं कि भारतीय सांसदों का एक दल सुषमा स्वराज के साथ न्यूयॉर्क से होते हुए ट्रिनिडाड की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन जा रहा था। ट्रिनिडाड का वीजा तो योगी के पासपोर्ट पर लगा दिया गया, लेकिन उन्हें बताया गया कि उनका नाम यात्रा करने वाले सांसदों की लिस्ट से हटा दिया गया है। ऐसा PMO के निर्देश पर किया गया है। मुख्यमंत्री बनने के कई दिनों बाद योगी ने इस बात का खुलासा किया था कि उन्हें सांसदों की लिस्ट से अपना नाम हटाए जाने पर दुख तो हुआ था, लेकिन बाद में जब वजह पता चली तो उन्हें खुशी हुई। तब तक राज्यों में नरेंद्र मोदी की पसंद लो प्रोफाइल मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उनके लिए योगी के नाम पर मुहर लगाना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि वो भी उनकी ही तरह के जनाधार वाले हिंदुत्ववादी नेता हैं। लेकिन उनकी उम्र और हिंदुत्व के प्रति उनकी कमिटमेंट को देखते हुए RSS ने भी उनके नाम पर मुहर लगा दी। अब योगी आदित्यनाथ सीएम बने तो उन्होंने अपनी शुरुआत भी जबरदस्त तरीके से की। नारा दिया, देश में मोदी, यूपी में योगी। सीएम बनते ही उन्होंने अपना जलवा दिखाना शुरू कर दिया और सबसे पहले यूपी सचिवालय केसरिया रंग में रंगवा दिया। उसके बाद उन्होंने एक अध्यादेश जारी करवाया, जिसके अनुसार हर इंटरकास्ट मैरिज और धर्मांतरण के लिए कम से कम 2 महीने पहले जिलाधिकारी की अनुमति लेना जरूरी होगा।
योगी ने ताबड़तोड़ कई ऐसे फैसले लिए जिनसे उनकी हिंदुत्ववादी इमेज लगातार पक्की होती चली गई। 5 साल तक वो कट्टर हिंदुत्ववादी नेता बनकर काम करते रहे, जिसके चर्चे देश विदेश में होने लगे। योगी फॉर्मूले को दूसरे राज्यों में अपनाया जाने लगा। इसके बाद आया साल 2022 का यूपी विधानसभा चुनाव। वरिष्ठ पत्रकार बताते हैं कि उस चुनाव से पहले एक वक्त ऐसा भी आया जब मोदी सरकार ने उन्हें हटाने का मन बना लिया था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। दरअसल उस वक्त उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से उनके टकराव की खबरें आ रही थीं। उस समय तक योगी की लोकप्रियता पार्टी से भी ऊपर पहुंच चुकी थी और उनको दूसरे राज्यों से भी प्रचार करने के लिए बुलाया जा रहा था। ये सब देखते हुए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को लगा कि योगी को हटाने का ये ठीक वक्त नहीं है। खुद पीएम मोदी ने उस वक्त लखनऊ जाकर योगी से मुलाकात की। एक तस्वीर भी उस वक्त खूब वायरल हुई थी, जिसमें पीएम मोदी योगी के कंधे पर हाथ रखे हुए उन्हें जैसे कुछ समझा रहे थे। वो तस्वीर ट्वीट करते हुए पीएम ने लिखा था, हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके। जिद है एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊपर जाना है। उसके बाद 2022 का यूपी विधानसभा चुनाव योगी के नेतृत्व में लड़ा गया और बीजेपी की जबरदस्त जीत हुई। दूसरी बार मुख्यमंत्री बनते ही योगी ने कानून व्यवस्था और अपराधियों पर क्रैकडाउन को अपनी पहचान से जोड़ा। इसी के तहत इलाहाबाद के अतीक अहमद, गाजीपुर के मुख्तार अंसारी और भदोई के विजय मिश्रा को ठिकाने लगाया गया। योगी के राज में यूपी की शब्दावली में बुलडोजर और एनकाउंटर नए कीवर्ड्स के तौर पर उभरे। उनकी सरकार ने रामपुर के प्रमुख समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान तक को भी नहीं बख्शा। बुलडोजर योगी की पहचान से जुड़ गया और बीजेपी शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी योगी के नक्शे कदम पर चलने लगे। यूपी के इतिहास में वो पहले सीएम बने जिन्होंने न सिर्फ अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया, बल्कि उन्हें अगले कार्यकाल के लिए दोबारा मुख्यमंत्री चुना गया। पार्टी में उनका कद बढ़ता चला गया और अब उन्हें राष्ट्रीय स्तर के नेता के तौर पर देखा जाने लगा था। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी के स्टार प्रचारक की भूमिका निभाई, लेकिन जैसा सोचा था नतीजे उसके बिल्कुल उलट आए। खबरें ऐसी भी आई कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और योगी आदित्यनाथ के रिश्तों में दरार बढ़ती जा रही है। यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के लिए योगी आदित्यनाथ को उत्तरदायी ठहराने की खबरें भी तूल पकड़ने लगी। लेकिन वरिष्ठ पत्रकारों की माने तो योगी आदित्यनाथ की भूमिका पर तब सवाल खड़े होते अगर उन्हें यूपी चुनाव की कोई जिम्मेदारी दी गई होती। ऐसा था नहीं, क्योंकि इस लोकसभा चुनाव को पूरी तरह से बीजेपी आला कमान ही कंट्रोल कर रहे थे। चुनाव की पूरी बागडोर अमित शाह के हाथ में थी। टिकट बंटवारे से लेकर कैंडिडेट सिलेक्शन तक हर काम शाह की मर्जी से हुआ। योगी को सिर्फ एक स्टार प्रचारक में इस्तेमाल किया गया था ताकि वो धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण करने वाले भाषण दें, जो उन्होंने बखूबी किया भी। उनको जो जिम्मेदारी दी गई थी उसका उन्होंने पूरा पालन किया, इसलिए उनको इस हार का जिम्मेदार बिल्कुल नहीं ठहराया जा सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो इसे योगी के खिलाफ साजिशी कहा जा सकता है। अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या योगी को दरकिनार किया जा सकता है या फिर उनके सियासी करियर पर विराम लगाया जा सकता है। माना जा रहा है कि चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद अनुप्रिया पटेल ने योगी के खिलाफ जो चिट्ठी लिखी है और जिस तरह से उसे मीडिया में दिया गया है, उससे साफ जाहिर होता है कि ये काम किसी की शह पर किया गया है। योगी आदित्यनाथ के बारे में कहा जाता था कि उनके शासन में महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस करने लगी हैं, लेकिन खबर फैलाई गई कि एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं के खिलाफ अपराध में उत्तर प्रदेश कितना आगे है। अब जानकारों की माने तो ऐसी खबरें इसलिए फैलाई गई ताकि योगी जिन बातों पर पॉलिटिकल माइलेज लेते हैं उन्हें ध्वस्त किया जा सके। लेकिन सच तो ये है कि बुलडोजर या एनकाउंटर मॉडल जब तक रिलेवेंट रहेंगे, उनकी साख तब तक बनी रहेगी। जानकारों की माने तो आज योगी के खिलाफ आला कमान में नकारात्मकता ज्यादा है। वो मान रहे हैं कि चुनाव जीतने में योगी को जो मदद करनी चाहिए थी वो उन्होंने नहीं की है। ये बात आला कमान के हलक में अटकी हुई है, जिसे ना तो पार्टी उगल पा रही है और ना ही निगल पा रही है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में बीजेपी नेतृत्व और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच संबंध बेहतर होंगे और तनाव कम होगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये योगी से ज्यादा बीजेपी के लिए बड़े नुकसान जैसा साबित हो सकता है। इस खबर के बारे में क्या है आपकी राय, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।